Hello, and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined। बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मेधा रिडिफाइंड पर। कैसी रही आप लोगों की 10th? पहली बात तो मैं यही पूछता हूं, और क्या पूरी तरीके से आपने आराम कर लिया? यू हैड दैट ब्रेक विच यू वांटेड। मेरे ख्याल से 10 मैक्सिमम लोगों का पेपर 15 मार्च तक खत्म हो गया, और आज 12 अप्रैल का दिन है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट यू हैव हैड अ 1 मंथ ब्रेक, जहां अपने आप को आपने रिलैक्स कर लिया होगा, और आप ये डिजर्व करते थे। क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि 10th में जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे उन्होंने तो बहुत मेहनत की है, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अक्रॉस दी ग्लोब, अक्रॉस इंडिया, सारे बच्चों ने अपनी पूरी जी जान 10th के बोर्ड्स के लिए लगाई होगी, और रिजल्ट्स विल फॉलो यू। यू विल डिजर्व व्हाट यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, एंड और उससे ज़्यादा मिलेगा। हमारी यही आपको आशीर्वाद है हमारे तरफ से, यही हमारे प्रेयर्स हैं आपके लिए। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ईयर, अ ग्रेट बोर्ड्स फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में वो पहला बड़ा स्टेप था। लेकिन अब जैसा हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसको मैं आपके लिए इसके डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी प्लेस करूंगा, कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। बहुत 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 इमेंस तौर पे चीज़ें आपके लिए चेंज होने वाली हैं। आप 11th में आएंगे, आप एक स्ट्रीम आपने चुन ली होगी। अब आप वो सारे सब्जेक्ट्स जो आप बहुत छोटा पढ़ते थे, उसके ग्रैंडर वर्जन्स को आप पढ़ेंगे, जहां आपके पास कई सब्जेक्ट्स की दो किताबें होंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स में तो खैर 11th की एक ही किताब है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग एकदम डेक्ड अप होंगे, तैयार होंगे। इसीलिए हमने अभी तक कोई भी कंटेंट का वीडियो क्लास 11th के लिए पोस्ट नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि आप एक ब्रेक लें, एक अच्छा ब्रेक लें। क्योंकि जब 11th-12th में कहानी शुरू होती है तो फिर वो रुकती नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जेई की तैयारी करेंगे, कुछ लोग कॉमर्स के होंगे तो वो सीए एम कर रहे होंगे उनके लिए। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। एक वीडियो हमने पोस्ट किया जो जनरल लॉजिक की वीडियो है, जनरल एटीट्यूड की वीडियो है। क्लास 11th में जब आप आते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको लेकर इस प्लेटफॉर्म पर हमने पोस्ट किया है। और आज आपके लिए पहला कंटेंट वीडियो है, जहां मैं, जो सारे लोग नए हैं इस चैनल पर, जो पहली बार कहीं से दिस चैनल हैज कम अक्रॉस टू यू, वी वार्मली वेलकम ऑल ऑफ यू। और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ कंटेंट। वी आर प्रॉमिसिंग दैट। आपने हमारे पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। हमने जितनी हमारे में ताकत थी हमने वो सब किया है। लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, हमने तकरीबन सब कुछ निपटा दिया। ठीक, लेकिन ये साल और रिफाइंड कंटेंट, और नई चीजें, और टेक्नोलॉजी के एंड पर हम आपके लिए खेलेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। तो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं हूं आपका समद सर। इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स का मेंटर, जहां मैं क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और जेई, एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव डोमेन्स, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव डोमेन्स की मैथ्स आपके लेकर रेगुलरली आता रहूंगा। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, जो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आपकी क्लास 11th की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या है। तो मैं आपके लेकर आया हूं क्लास 11th की मैथ्स का सिलेबस ओवरव्यू विद समद सर, योर मैथ्स मेंटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक, बहुत मुश्किल नहीं। अगर मुझसे कोई पूछेगा, मैं 2 बातें शुरुआत में बता दूं, एंड देन आई विल क्विकली कम टू। बहुत छोटी वीडियो 10-15 मिनट की हम रखेंगे। मैं आपको बता दूं तो एनसीबीएसई लेवल पर मैथ्स आपके लिए आसान होने वाली, बहुत मुश्किल नहीं है। 14 चैप्टर है। एनसीईआरटी में तो सवाल वैसे ही बहुत कम है, कुछ हमें रेफरेंस किताबें यूज करनी पड़ेगी, लेकिन सिंपल है, मुश्किल नहीं है। 12th में थोड़ा हैवी होगा मैथ्स, 2 किताबें आ जाएंगी, लेकिन 11th में सिंपल है। तो अगर आप इजी जाओगे, रेगुलरली पढ़ोगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपसे वादा है। ठीक, लेकिन अगर आप इसको कॉम्पिटिटिव डोमेन्स के लिहाज से देख रहे हो, देन मैथ्स इज गोइंग टू सरप्राइज यू। अपने सीनियर से पूछना, जो लोग जेई वगैरह दे रहे हैं, मैथ्स इज व्हाट ट्रबल्स देम। तो हम जब तैयारी करेंगे तो हम उसी प्लेन पे करेंगे कि हम आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई लेवल का तो पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको कॉम्पिटिटिव डोमेन्स का भी एज देंगे। वहां पर मैथ्स बहुत बदल जाती है, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। एक ही सब्जेक्ट है जो परेशान करता है, जो आपके सीबीएसई से फिजिक्स और केमिस्ट्री तब भी मोटा मोटी सेम आते हैं, लेकिन मैथ्स कम्स आउट टू बी ड्रास्टिकली डिफरेंट। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगा सीबीएसई लेवल पर आपकी क्या चीजें हैं आपके मैथ्स में। तो लेट्स बिगिन दिस। अब आपके पास यूनिट्स के तौर पर मैं आपके लेकर आया हूं पहला यूनिट, और बहुत सारी चीजें आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू आएंगी। चैप्टर के नाम नहीं सुने होंगे, कॉन्सेप्ट आपने नहीं सुना होगा, एकदम नहीं, लेकिन सिंपल है।
सो द फर्स्ट यूनिट इज सेट्स एंड फंक्शंस के नाम का यूनिट है। इसके भीतर 3 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक। और ये तीनों चैप्टर मिलाकर आपके लिए बच्चों 23 नंबर का चैप्टर है, 23 नंबर के। तो अगर आपको 3 चैप्टर 23 नंबर दिला रहे हैं तो आप समझ जाइए वो कितने इंपॉर्टेंट, कितने एमिनेंट है। द चैप्टर्स आर सेट्स, पहला चैप्टर आपकी किताब में सेट्स, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री। अब ये पहले दोनों चैप्टर आपके लिए एकदम ब्रांड न्यू, लेकिन मेरे साथ आप रहेंगे या आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उनके साथ आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। सीबीएसई के प्लेन पे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव डोमेन्स में जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और तीसरे चैप्टर से आप सब लोग वाकिफ हैं, कई लोगों की नींद इसने 10th में उड़ाई है, कई लोगों को बड़ा मजा आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। उसी का एनहांस्ड वर्जन है, कई सारी नई आइडेंटिटीज आ जाएंगी, सवाल के प्रूविंग के स्तर बढ़ जाएंगे, वो सारी चीजें आती। सो दीज 3 चैप्टर्स कंप्राइज द फर्स्ट यूनिट, 23 मार्क्स का। अब जितना देखिए 11th में स्कूल के हिसाब से वेटेज बदल सकता है, लेकिन मैं आपको एक जनरल वेटेज बता रहा हूं, ठीक। ये चैप्टर बच्चों आपका 9 से 10 नंबर का होगा। ट्रिगो हैवी चैप्टर है, और 11th की ट्रिगो में बार बार कह रहा हूं, और मैं बार बार इस बात पर वजन दे रहा हूं, वेट दे रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ कोई नजरअंदाजी मत करिएगा। डू नॉट निग्लेक्ट दिस, बिकॉज अगर आपने ट्रिगो नहीं करी तो फिर आप भूल जाइए कि आप 12th में मैथ्स हिला पाएंगे, संभाल पाएंगे, नहीं हो पाएगा बिना, क्योंकि कैलकुलस जब आएगा, अभी मैं आगे बात करने वाला हूं, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री यू कैन नॉट डील इट। प्लीज 1 महीना लगेगा, लगाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से करेंगे। सो ये 9 से 10 नंबर का चैप्टर है, बचे 13 इसमें बटते हैं। ये मेरे ख्याल से 6 नंबर का चैप्टर होगा, और ये आपके लिए 7 से 8 नंबर का चैप्टर होगा। तो ये एक जनरल वेटेज है। अब स्कूल्स में लेकिन 11th में और 9th में वेटेज कई बार बदल देते हैं, ठीक, लेकिन ये एक जनरल वेटेज है। बहुत सिंपल चैप्टर है, एनसीईआरटी के लेवल में बहुत सिंपल चैप्टर, लेकिन हम बहुत सारी बाहर की बातें करेंगे। ये वही है जो आप 10th में पढ़ रहे थे, लेकिन उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, उसका एक एनहांस्ड वर्जन। सो यूनिट 1 23 नंबर आपके लिए, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। ये 2 चैप्टर आप पहली बार देखेंगे, पहली बार सुनेंगे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चैप्टर है। द सेकेंड यूनिट जो एल्जेब्रा होता है, जैसे आपको पता है एल्जेब्रा आपने 10th में भी देखा है, सबसे बड़ा सेक्शन होता है। यहां पर भी एल्जेब्रा सबसे बड़ा सेक्शन है, 25 नंबर का सेक्शन है, लेकिन 5 चैप्टर है बच्चों, 5 चैप्टर है। इसमें से भी कई सारी चीजें आप पहली बार सुन रहे हैं, इनफैक्ट 4 चैप्टर्स आप पहली बार सुन रहे हैं, ठीक। तो पहला चैप्टर आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है, मैं 9th में पढ़ाता हूं, 10th में पढ़ाता हूं, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो नॉन रियल रूट्स आते हैं। ये नॉन रियल नंबर्स वाला चैप्टर, मैं हमेशा नंबर सिस्टम बताता हूं, तो मैं बताता हूं रियल नंबर की दुनिया के बाहर एक नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी में, ये वो चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपके लिए 5 नंबर का सिंपल सा चैप्टर, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर जब जेई के लेवल पर हम जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं जब जेई की वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप देखिएगा, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन वी कम टू लीनियर इनइक्वालिटी, सिंपल सा चैप्टर, ये भी आपके लिए 5 नंबर का चैप्टर होगा, ठीक, 5 से 6 नंबर का चैप्टर होगा। इसमें एनसीईआरटी से बाहर की कुछ बातें आती है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज वगैरह, उस पर बात करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आपने पहली बार सुना है, ये 7 नंबर का चैप्टर है। तो 7 5 12 12 5 17, ठीक है। अब इसमें हमको तोड़ना है, ठीक। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब ये 6 से 7 का होगा, ठीक है, 6 से 7 का होगा, 6 से 7 नंबर का होगा। ये चैप्टर वो है, मैं आपको एक हिंट दे दूं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10 चीजें रखी हैं, आपको उसमें से 4 सेलेक्ट करनी है। या सूटकेस में जो आप लॉक लगाते हो वो कितने तरीकों से लगा सकते हो, वो वाला चैप्टर है। तो बहुत कम कैलकुलेशन है, बहुत छोटे आंसर्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, शार्पनेस ऑफ ब्रेन का सबसे शानदार चैप्टर है। और हम लोग जेई में कुछ चैप्टर्स है मैथ्स में जिसको हम कहते हैं ये करना ही करना, उसमें से एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देन कम्स बाइनोमियल थ्योरम, ये 4 नंबर का चैप्टर, 3 से 4 नंबर का चैप्टर, काफी कुछ कट गया है। फिर हम जेई के लेवल पर आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। अभी मैं आपको एनसीईआरटी सीबीएसई के लेवल बात बता रहा हूं, ठीक। बाइनोमियल थ्योरम वो चैप्टर से आपने a + b होल स्क्वायर पढ़ा, a + b होल क्यूब पढ़ा। अब मैं आपसे बोल दूं a + b टू द पावर 10, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हायर पावर्स के एक्सपेंशन का ये चैप्टर है। और फिर आता है सीक्वेंस सीरीज, ये चैप्टर भी बच्चों 6 से 7 है। तो 6 3 9 9 6 15 15 5 20 5 25, ठीक, ठीक है। इसमें 1 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। सीक्वेंस सीरीज वो चैप्टर है जो आपने 10th में पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस साल उसी का एक वर्जन आ रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सवाल के लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे, प्रूविंग वाले सवाल आ जाएंगे, लेकिन उसका एक हिस्सा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जेई में एक और चीज आती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जब मैं वो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये जो चैप्टर है। तो 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी सेक्शन है। मैं आपको कहूंगा कि ये कंपैरेटिवली ट्रिकी सेक्शन है, ट्रिकी सेक्शन है, थोड़ा बहुत
सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी, लेकिन सिंपल है, अच्छे से करेंगे ध्यान से हो जाएगा। यूनिट 2, यूनिट 3 बच्चों इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे 10th में, तो एक चैप्टर था 4 नंबर का डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला। इस बार 2 चैप्टर्स हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 3 चैप्टर्स हैं, 12 नंबर का है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ मेरे ख्याल से 12 ही होगा, तो 25 25 50 50 और 12 50 और 8 58 58 और 12 60, ये सॉरी ये 22 नंबर का चैप्टर, ये 18 नंबर का चैप्टर होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये 16 से 18 नंबर का सेक्शन है। 16 सॉरी ये अच्छा 8 नंबर, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी गड़बड़ी है। 12 नंबर का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर, ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें 3 चैप्टर थे। स्ट्रेट लाइन, मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या है। स्ट्रेट लाइन का सेक्शन है जिसमें आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया। आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन याद है, आप लाइंस प्लॉट करते थे, लाइंस बना इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट, उसी का चैप्टर है। लेकिन अब आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 7 से 8 और कई स्कूलों में 9 से 10 का भी आ सकता है। कोनिक सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा, ये एकदम अभी आपको मैं समझाऊंगा, समझ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कौन से कटने वाले हिस्सों का। सिंपल सा चैप्टर, बहुत छोटा है सीबीएसई के लेवल पर, जेई के लेवल पर ये पूरा सेक्शन इज अ वेरी वेरी हैवी। 7 से 8 सवाल जेई में आते हैं इस पूरे सेक्शन से, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए 4 नंबर का चैप्टर होगा और ये आपके लिए 3D ज्योमेट्री। सिर्फ जो आपने डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला किया है उसमें एक z कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा। 3D ज्योमेट्री की बात करेंगे, ये भी 3 से 4 नंबर का चैप्टर है। तो छोटा सेक्शन है नंबर के लिहाज से, मेरे ख्याल से 12 से 14 नंबर का चैप्टर सेक्शन होगा, ठीक है, 12 से 14 नंबर का सेक्शन होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th के रिस्पेक्ट में भी बहुत चीजें यूज आएंगी 12th में, और फिर आपके लिए जेई एनडीए इन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू यूनिट नंबर 4 जहां हम कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस की बात करते हैं, और कैलकुलस की जब हम बात करते हैं तो 8 नंबर का सेक्शन है। मैं इस चैप्टर पे बहुत टाइम लेता हूं, बहुत अच्छे से, बड़ा छोटा सेक्शन लेकिन मैं बहुत टाइम लेता हूं। क्यों? 12th में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरी होने वाला है। और आपने अब आप आ गए तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये आपने बहुत सुना होगा कि 12th में ये है, मैथ्स में बहुत परेशान करेगा। ये उसकी शुरुआत है आपकी जिंदगी में। कैलकुलस आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपको कैलकुलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम है, लेकिन मैं इसमें तकरीबन 1 महीना लूंगा पढ़ाने में। एक चैप्टर मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स, ठीक, एक ही चैप्टर आपके बुक में, एक ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है। ये आता है 4 नंबर का, 4 से 5, और ये आता है 4 से 5 नंबर का। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम नई चीज है आपके लिए। लेकिन आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, फंक्शंस पढ़ा है पहले, वो बहुत काम आने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं 11th की मैथ्स बहुत इंटरलिंक्ड है आपस में, ध्यान रखिएगा। और आखिरी सेक्शन आपके लिए डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। ये 12 नंबर का सेक्शन है, ये गलत प्रिंट हो गया, ये 12 नंबर का सेक्शन है। ये 12 नंबर का सेक्शन है जिसमें ये बच्चों 6 नंबर का आएगा और ये 6 नंबर का आएगा। ये 12 नंबर का सेक्शन है, ठीक। सो दिस इज 12 मार्क सेक्शन। 11th की प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। 12th 11th 10th में स्टैटिस्टिक्स में आपने मीन मीडियन मोड किया है ना, वही चीज है। उसमें 1-2 बातें ऐड होगी, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इन 2 चैप्टर से अगर नंबर कट गए, मैं 10th में भी ये बात करता हूं, मैं 9th में भी ये बात करता हूं, अगर इन 2 चैप्टर से नंबर कट गए तो पाप है। ये एकदम आपके लिए ऐसे गिफ्ट है, इसको पकड़ लो, उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का सेक्शन, ठीक। सो दिस इज व्हाट इज योर 14 चैप्टर्स का सेक्शन। सेट्स पहला चैप्टर, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री सब ऑर्डर में है, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। 14 चैप्टर आपकी 11th के मैथ्स के सिलेबस में है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये आप अच्छे से रहेंगे, स्कूल में काम करेंगे, अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे पीटी में, हाफ ईयरली में, तो इस 20 में से 20 या 19 तो आपको मिल ही जाएगा। पूरा खेल इसमें से है। हमारी कोशिश 80 नहीं तो 79, नहीं तो 78, लेकिन एनीथिंग बिलो 75 इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप हमारे साथ, हमारे पूरे रिदम, हमारे पूरे प्रोग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये 14 चैप्टर प्यार से करेंगे, पूरे 1 साल का टाइम है। 1 साल का तो नहीं, 10 महीना, फरवरी में पेपर्स हो जाते हैं। अगर ढंग से करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। 11th की मैथ्स अच्छे से नहीं करोगे तो 12th में परेशान रहोगे, मैं ये बात बता रहा हूं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी है।
2 साल एक तरीके के होते हैं। 11th की मैथ्स छोड़ोगे तो 12th में परेशान रहोगे, कॉम्पिटिटिव डोमेन्स में तो भूल ही जाना चाहिए एनडीए की बात। ठीक, अब हमारी बात आ रही है कि अगली चीज, व्हाट आर द बुक्स दैट नीड्स टू बी फॉलो। बुक्स जो आपको फॉलो करनी है, बुक्स में हमेशा मैं कहता हूं, कई लोग कहते हैं मैथ्स में एनसीईआरटी काफी नहीं है, लेकिन इसके बिना शुरुआत थोड़ी कर सकते। तो पहली किताब एनसीईआरटी, एकदम एड़ी से चोटी तक हम भी लगवाएंगे, आप भी लगाएंगे, स्कूल में भी लगवाई जाएगी। अगली किताब मेरी फेवरेट हर क्लास में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके एमसीक्यूज और सारे सवाल आपको एडी से चोटी तक लगाने। सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, मैं बार बार कहता हूं हर क्लास के लिए, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके लिए। 100, 120, 150 रुपए की किताब आएगी, सब लोग खरीदेंगे। अनसॉल्व्ड वाली, अनसॉल्व्ड वाली ध्यान रखिएगा। फिर रेफरेंस किताबों में 10th में तो बहुत रिकमेंड नहीं करता, लेकिन 11th में हम आर डी शर्मा भी लगाएंगे। और फिर मैं आपके लिए आर डी शर्मा भी लगाएंगे, आर एस अग्रवाल, कुछ भी ले लीजिए। और फिर मैं आपके लिए आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, वरना ये बात ना हो जाए कि आप एक राइटर को बहुत, दोनों ठीक। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ जेई के सवाल जो आसान वाले होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपको सीबीएसई लेवल का पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव डोमेन का एज मिल जाए। और फिर हम बहुत डिटेल में तो जेई के कोर्स और प्रोग्राम आपके लिए तो लेकर आने वाले, वो आपसे वादा है। ठीक, सो दीज आर द बुक्स दैट यू नीड टू फॉलो। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी आवर रोड मैप फॉर दी, हम आपके किस तरीके से आपके लिए जुड़े रहने वाले। पहली बात, आपके लिए पार्ट वाइज वीडियो आएंगी हर चैप्टर की, पार्ट वाइज वीडियोस आएंगी हर चैप्टर की। उसके बाद आपके लिए वन शॉट्स आएंगी जहां हम समराइज करेंगे चैप्टर को और कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस आएंगी। कॉन्सेप्ट वीडियोस क्या होती है? कॉन्सेप्ट वीडियोस वो होती है जहां एक प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट को उठा के हम 10-15 मिनट पर वो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, उस पर 1-2 एग्जाम्पल करा के आपको वो सिखा देंगे। तो वो मिनी वीडियोस होंगी जहां हम आपको हर 2-3 दिनों में एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे और आपके लेकर आएंगे। ये हर सब्जेक्ट में आपके साथ होने वाला है। फिर आपके लिए लाइव सेशंस की भरमार होने वाली है थ्रू आउट द ईयर, और आपके एनुअल एग्जामिनेशंस के दौरान तो हम लाइव सेशंस बहुत करते हैं। आप उठा के हमारा लाइव का प्लेलिस्ट देखिएगा। 12th के लिए, 10th के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए हमने कितने लाइव सेशंस पिछले 2 महीने में किए, और हम तब तक करते 4 घंटे 5 घंटे जब तक आपको एक एक बात क्लियर ना हो जाए। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग एसेट। और उसके बाद हम आपके लिए अलग अलग तरीके के टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू डीपीपीज और वर्कशीट्स वो देने वाले हैं। टेलीग्राम पे वर्कशीट और डीपीपीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है आपके साल के लिए। और यकीन मानिए कि इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि मैं वादा कर रहा हूं और पूरा नहीं होगा। हम उस पर ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं 10th और 12th पे। हमने आपको 1 महीने का ब्रेक दिया ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर ले, अपने आप को थोड़ा सेट कर ले रिदम में, क्योंकि आप 11th में आ रहे हो। जिंदगी में you are going to take a step ahead, and a big step ahead, a massive step ahead, and you have to prove yourself in this. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, जिंदगी के सारे मजे करिए, पढ़िए। ठीक, तो वो काम आपको करना है। पार्ट वाइज वीडियोस, वन शॉट्स, कॉन्सेप्ट वीडियोस, लाइव सेशन, टेलीग्राम पे वर्कशीट्स और डीपीपीज, ये रोड मैप है हमारे पूरे साल का। अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने जितने देर की वीडियो आपने इसको देखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके लिए पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा साल भर में क्या है। ठीक है, मैं बात आपको अलग बता रहा हूं, जेई की मैथ्स अलग है, बार बार जेई की मैथ्स अलग है, वो मैं अलग तरीके से आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सीबीएसई लेवल की बात है। ठीक, अब आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, साल भर हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने फीडबैक्स दीजिए कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये थोड़ा इंप्रूव कर दो, ये थोड़ा इंप्रूव कर दो। वो सारी चीजें हम आपके साथ करेंगे। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पूरी जर्नी में हमको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, अगर आप नए हैं अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, क्योंकि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कंटेंट से, ये हमारा आपको वादा है। आप जो कहेंगे हम वो आपके लिए लेकर आएंगे, ये आपसे वादा है। सो विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो। वी होप दैट वी हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और बहुत जल्द आपके लिए पहले चैप्टर का पहला पार्ट सेट्स का मैं लेकर आऊंगा। शिवात सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेकर आएंगे, विमलेश सर बायोलॉजी का लेकर आएंगे। तो मैथ्स के रीडिफाइंड, मेधा रीडिफाइंड के प्लेटफॉर्म पे द ईयर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ कंटेंट। लास्ट 6 months हैव बीन ग्रेट, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे हमारे 10th के बच्चे 11th में आ गए होंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बात थोड़ी फैलाइए, डू सपोर्ट अस, विल बी रियली रियली ग्रेटफुल। सी यू इन द फर्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। तब तक स्वस्थ रहिए और मजे कर लीजिए जब तक नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार शुरू होगा तो कहानी रुकेगी नहीं।
Thank you so much for watching this video. Once again, we request subscribe, like and share. See you very soon. Bye bye. Take care. अच्छे से रहिए.